Hello, a very first morning to all of you, all the people who are watching this video. This is a brand new video under the news section, the words in news. वो शब्द जो समाचार में आते हैं, the word which are often seen by you in the newspapers, in the news channels, which are often broadcasted and which are a little bit difficult for you to reach their meanings. सो आई एम गोइंग टू मेक इट ईजियर फॉर यू. मैं आपके लिए थोड़ा आसान बनाऊंगा. कुछ वर्ड्स जो न्यूज़ में है, ठीक है, आजकल करेंटली एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन आपको उसके मतलब समझ में नहीं आते हैं. जैसे आजकल हमारे देश में, पूरी दुनिया में बीमारी फैली हुई है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे. आज हम पढ़ेंगे पैंडेमिक. एपिडेमिक, आउटब्रेक. 4 चीज़ों के बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं, ठीक है. अब ये क्या होता है? डिजीज स्प्रेड among various countries, ठीक है. और disease spread among population or a country. A disease which is constantly present in particular community or an area. Outbreak, pandemic which spreads or increases its area of effect. देखिए, इस समय जो कोरोना फैला हुआ है वो पैंडेमिक है. अब देखिए, इसको हिंदी में हम समझते हैं. पैंडेमिक मतलब होता है सर्वव्यापी महामारी. सर्वव्यापी महामारी को पैंडेमिक कहा जाता है. महामारी पैंडेमिक. एपिडेमिक को महामारी कहते हैं और एंडेमिक को हम कहेंगे स्थानिक महामारी. और आउटब्रेक का मतलब होता है प्रकोप, ठीक है. तो हमारे इस समय जो बीमारी फैली हुई है उसे हम क्या कहते हैं? पैंडेमिक कह रहे हैं. पैंडेमिक कह रहे हैं, ठीक है. पैंडेमिक मतलब सर्वव्यापी, यानी कि देखिए, जो दूसरे देशों में भी फैल जाए, एक देश से दूसरे देश में, ऐसे बीमारी को हम सर्वव्यापी महामारी यानी पैंडेमिक कहते हैं. कोरोना इज अ पैंडेमिक डिजीज. एपिडेमिक क्या होता है? जैसे मान लीजिए केवल भारत में ही कोरोना होता है या फिर केवल चाइना में ही होता है, किसी और देश में नहीं फैलता, तब उसे हम एपिडेमिक कहते हैं. बात समझ में आ रही है आपको? तब उसको हम एपिडेमिक कहते हैं. बात समझ में आ रही? एंडेमिक किसे कहते हैं हम? स्थानिक महामारी. डिजीज विच इज कॉन्स्टेंटली प्रेजेंट. अब इसमें आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा, एपिडेमिक और एंडेमिक में अंतर क्या है? ये भी जनसंख्या और देश में फैलता है, ये भी किसी एक जगह फैलता है. देखिए, एंडेमिक ऐसी बीमारी को कहते हैं जो कभी ख़त्म नहीं होती है, बल्कि 100 पीढ़ियों तक, 100 साल तक, 2 साल तक किसी खास जगह पर. जैसे कि अफ्रीका में मलेरिया कभी ख़त्म नहीं होता. मलेरिया हमेशा वहाँ पे रहता है, ठीक है.
मलेरिया हमेशा कहाँ मौजूद है? अफ्रीका में मौजूद है। तो ये जो डिजीज है एंडेमिक अफ्रीका में ही है केवल, बाकी देशों में नहीं, और हमेशा रहता है कॉन्स्टेंटली। एपिडेमिक जो होता है कॉन्स्टेंटली नहीं, जैसे भारत में पहले एग्जाम्पल ले लेंगे प्लेग और कोलेरा है, हैजा बीमारियाँ फैलती थी। ये एग्जाम्पल में हो जाएगा कोरोना। तो प्लेग और कोलेरा जो एपिडेमिक होते थे, यानी कि ये बीमारी उपस्थित ही पूरे कई लोगों में पूरे फैल जाती थी, लेकिन फिर उसका अंत भी हो जाता है, फिर कभी बाद में आती है। लेकिन एंडेमिक ऐसी बीमारी है, ऐसी महामारी है जो हमेशा मौजूद होती है, कभी पूरी तरह खत्म नहीं होती, और केवल ये लोकल होती है। जैसे कि अफ्रीका में तो केवल अफ्रीका के देशों में ही है, उसके बाहर नहीं है। ठीक है, ये दोनों ही जो लोग एक जगह पर सीमित होते हैं, लेकिन ये होता नहीं है, उभर करके आता है, ये हमेशा होता है एंडेमिक जो होता है। और देखिए, जैसे मान लीजिए अफ्रीका से वो बीमारी किसी कोई एक पेशेंट जो है, एक मरीज वहाँ से चलकर मान लीजिए जापान चला गया और वहाँ पे लोगों में उसने बीमारी फैला दी, ठीक है, तब उसको कहेंगे कि उसका एंडेमिक विच स्प्रेड एंड इंक्रीज इट्स एरिया ऑफ इफेक्ट। देखिए, पहले अफ्रीका में था, लेकिन कोई यहाँ से व्यक्ति चला गया जापान, और जापान में जाकर उसने बीमारी फैला दी, तो उससे हम उस तरह की महामारी को आउटब्रेक कहा जाता है। बात समझ में आ रही है आपको? बात समझ में आ रही है ना? पेंडेमिक, एपिडेमिक, ठीक है, क्या है आप समझेंगे इसको। एपिडेमिक और पेंडेमिक होता है जो कई देशों में फैला होता है। एपिडेमिक वो बीमारी जो होती नहीं है, लेकिन आती है तो पूरे जनसंख्या को प्रभावित करती है किसी खास देश में। एंडेमिक वो बीमारी जो निरंतर रहती है, ठीक है ना, कभी पूरी तरह खत्म नहीं होती। और ये बीमारी जब कहीं एक और देश में फैल जाए तो उसे हम आउटब्रेक के नाम से जानते हैं। बात समझ में आ रही है आपको? अब पेंडेमिक में आप क्या कर रहे हैं? पेंडेमिक में आप क्वारंटाइन करते हैं। क्वारंटाइन का मतलब होता है संगरोध, ठीक है। इसका आप साइनोनिम्स ले सकते हैं, आइसोलेशन फॉर और डिजीज। देखिए, किसी बीमारी के लिए क्या किया जाता है? आइसोलेशन मतलब किसी की नज़रबंदी कर जाए, लोगों को एक जगह पर सीमित कर दिया जाए, वहाँ से बाहर ना निकलने दिया जाए, तो इसे ही क्वारंटाइन कहते हैं। क्वारंटाइन मतलब जहाँ पर कोई जो व्यक्ति जो अफेक्टेड हैं बीमारी से, उनको एक खास जगह पर रखा जाता है, जहाँ पे दूसरे लोगों का आना जाना संबंध कुछ भी नहीं होता। बात समझ में आ रही है आपको? तो इस समय क्वारंटाइन, अक्सर जो लोग आते हैं बाहर से, उनको क्वारंटाइन में रखा जाता है। इसका मतलब होता है उनको आइसोलेट करके, यानी कि उनको संगरोध में रखा जाता है, ताकि उनको किसी से टच ना हो और उनको कोई बीमारी है तो दूसरों को ना फैले। ओके, तो I will also try to give you some lesson। देखिए, वी आर वेरी लकी, अगर हम वी आर लिविंग इन विलेज, अगर वॉच वीडियो देख रहे हैं, वी आर वेरी लकी कि हम विलेज में रहते हैं, इन रूरल एरियाज़, और हम अपने घर पे हैं। वी आर टेकिंग आवर फूड, हम भोजन ले रहे हैं, पानी ले रहे हैं, और घर में रह रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं। ऑल द चिल्ड्रन ओवर, सॉरी नॉट चिल्ड्रन ओवर प्लेइंग और वॉचिंग videos or cinemas and movies. You have all these privileges because you are living in that area which is extremely unaffected by any impact of corona। लेकिन देखिए, कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने घर में नहीं है, दे आर होमलेस। अभी न्यूज़ आई थी, there was a woman who was 7 months pregnant and she was just roaming here and there in the search of place, or actually she was going home but she left her breath and she died। देखिए, तो कैसे लोग हैं जिनके पास वो एक चीज़ के लिए तरस रहे हैं कि उनके पास रहने के लिए घर मिल जाए, खाने के लिए खाना मिल जाए। तो आप बहुत लकी हैं, हम भी बहुत लकी हैं, आप भी हैं बहुत। इस बात को समझिए आप, ठीक है, अपनी वैल्यू को समझिए। आप जो भी कर सकते हैं करिए, अच्छे से रहिए, और रेस्पेक्ट योर लाइफ, अपने लाइफ को रेस्पेक्ट करिए। इट इज़ वेरी वैल्यूएबल, क्योंकि बहुत सारे लोगों को वो नहीं मिल रहा है जो आपको मिल रहा है या मुझे मिल रहा है। मुझे बड़ी आसानी है, मैं वीडियो बना रहा हूँ, बैठा हूँ अपने घर में, खाना खा रहा हूँ, टेकिंग माई फूड, तो इट्स माई प्रिविलेज। आई एम सो लकी, मैं लकी हूँ, आप भी हैं, ठीक है। तो डोंट मेक जोक्स, आप जोक्स मत बनाइए ओवर कोरोना और ओवर द पीपल, बिकॉज यू डोंट नो हाउ मच पीपल आर सफरिंग, कितने लोग पीड़ा सह रहे हैं। आप इस बात को, यू कैन नॉट इवन इमेजिन अबाउट दैट। ओके, सो दिस इज जस्ट my opinion. If you have some agreeable opinion over this, please
spread this news and help people, respect your parents, love your elders and your younger children who are just staying with you at your homes. Okay, enjoy your life, but also keep in mind that nothing, neither your caste, neither your religion, ना ही आपका धर्म, ना ही आपकी जात बड़ी होती है. You must be human. आप भी इंसान हैं पहले, इस बात को हमेशा याद रखिए. आई एम ऑल्सो फॉलोइंग दिस मोटो एवरी डे इन माई लाइफ. में हमेशा फॉलो करता हूँ कि माई कास्ट और क्रीड और रिलीजन इज़ नॉट अ मेजर थिंग देन मी. ओके, आपकी सोच है, लेकिन आप सही का साथ दीजिए. किसी खास वर्ग, संप्रदाय, धर्म, जाति से ताल्लुक ना रख करके आप पढ़े लिखे हैं. इफ़ यू आर एजुकेटेड, यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, ओके, प्लीज़ ऑलवेज रिस्पेक्ट एनी पर्सन बिकॉज ही इज़ अ गुड ह्यूमन बीइंग. क्योंकि वो अच्छा इंसान है, इसलिए उसे आप सही कहेंगे. इसलिए किसी को सही नहीं कहेंगे क्योंकि वो अपना है, भले ही वो गलत हो. थैंक यू वेरी मच. वी ऑल लर्नर्स कीप स्टडी.